देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों में जहां ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों का चयन किया गया, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को रखने के लिए भी पूरी तैयारी है। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना की वैक्सीन छोटे बच्चों को अभी नहीं दी जाएगी। ये सवाल हमने एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय से पूछा, तो जानिए उनका क्या कहना है। देखिए, बच्चों को वैक्सीन जो है 2 कारण से नहीं देंगे। एक जो फर्स्ट है कि बच्चों में इसकी डिजीज़ की सीवियरिटी जो है बहुत ही कम है। डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा जो है आपके बुज़ुर्ग लोगों में, या जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, जिसको कोई बीमारी पहले से, उनमें ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों में ये उतना खतरनाक नहीं है, पहला। दूसरा पहलू जो है इसका है कि हमारे पास कोई बच्चों की सेफ्टी का डेटा नहीं है। कोई भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो बच्चों में नहीं हुए हैं और बच्चों की सेफ्टी का डेटा नहीं है। बिना सेफ्टी का डेटा का जो है बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। तो इन 2 कारणों से जो है बच्चों में अभी नहीं दिया जा सकता। इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन में कोरोना का जो नए प्रकार का वायरस जो सामने आया है, जहां एक और तेजी के साथ फैल रहा है, वहीं ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्या वास्तव में ऐसा है कि ब्रिटेन में अब तक इस वायरस के चलते बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, या बड़ों के मुकाबले बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है? देखिए, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जो कोविड-19 बीमारी पैदा करता है, सभी लोगों को रिस्क बराबर है इन्फेक्शन होने का, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एडल्ट हों, सबको। सिर्फ सीवियरिटी होने का रिस्क अलग अलग है। सीवियरिटी होने का रिस्क सबसे कम बच्चों में है, उसके बाद एडल्ट में है, और बुजुर्ग लोगों में सबसे ज़्यादा है जो सीवियरिटी का है। जो रिस्क है इस नए कोरोना वायरस का, जो नया स्ट्रेन आया हुआ है, जो यूके से रिपोर्टेड है, और उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि करीब 70% चांस ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन इन्फेक्शियस ज़्यादा है, सीवियरिटी का उन्होंने ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है कि सीवियर ज़्यादा है। जो नया स्ट्रेन आया हुआ है फैलता जाता है। सीवियरिटी का अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया था कि पहले वाले से ज़्यादा सीवियर है ये। तो इसलिए जो है ये कहना कि बच्चों को ज़्यादा होगा, बड़ों को ज़्यादा होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। सभी लोगों का फैलने का रिस्क बराबर है इसमें। दरअसल बच्चों में हर बीमारी के समय इन्फेक्शन की स्थिति ज्यादा बनी रहती है, लेकिन कोरोना काल में अब तक इस वायरस का असर पूरी दुनिया में बच्चों पर ना के बराबर रहा है। बाल चिकित्सक डॉक्टर रवि मलिक कहते हैं कि अब तक जो कोरोना का वायरस रहा है वो बच्चों के लिए इतना खतरनाक साबित नहीं हुआ। ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है। ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, 70% तेजी से फैलता है एज कम्पेयर टू द क्लासिकल कोविड जो कि पहले चल रहा था। तो ये जो स्ट्रेन है इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ऑल्दो इससे मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं होती, मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फैलता बड़ी तेजी से है। तो ये तो एक प्रॉब्लम इस स्ट्रेन की रहती ही है। और दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में अब ये भी शोधकर्ताओं ने पता किया है कि ये शायद बच्चों में ज्यादा वल्नरेबल, बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस तरह के कुछ सांकेतिक शोध आ रहे हैं जिसमें कि ये पता चल रहा है कि ये जो नया वायरल स्ट्रेन्स है, जिसको 2012 का नाम दिया गया है, ये जो वायरस स्ट्रेन्स है ये बच्चों के अंदर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टिविटी कर रहा है और बच्चों के अंदर ज्यादा फैल रहा है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चों में इतना इन्फेक्शन क्यों होता है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अब देखना होगा कि नए प्रकार का ये वायरस देश में ना फैले, इसे लेकर सरकार अपने स्तर पर कितना काम कर पाती है। सरकार इसे रोक पाने में कहां तक कामयाब हो पाती है, लेकिन सरकार की कामयाबी तभी सफल होगी जब हम सरकार का पूरा साथ देंगे। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।